शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज हम एक फौतगी के 70 पर बैठे हैं। ये वो मकाम है जहां हर आंख अश्कबार है, हर दिल तकलीफ महसूस कर रहा है और अजियत में है। ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, न जाने कितने आ चुके कितने जा चुके, न जाने कितनों ने अभी आना है। हम सब लोग ऑब्वियसली आएंगे, अपने दर्द तकलीफ का इजहार करेंगे और उसके बाद अपने अपने मामलाते जिंदगी में मगन हो जाएंगे। इसकी असल तकलीफ, इसका असल दुख समझना हो तो उस मां से समझिएगा जिसके खावंद ने उसके 4 बच्चों को और 4 के 4 नाउमर छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, उनके साथ वो बदबख्ती की है, वो जुल्म किया है कि उनको यहां से ले जाता है आउटिंग के लिए, रास्ते में से केले खरीदता है, लेकर उसको एक जाता है दरिया पर, नहर पर, वहां सेल्फी बनाने के बहाने उसको नहर में उनको फेंक देता है चारों को। केलों के छिलके वहां से मिल गए पुलिस की तफ्तीश में, और उसके बाद वापस आ जाता है और खुद ही अपनी मुद्दत में एक पर्चा दे देता है कि मेरे 4 बच्चे अगवा हो गए हैं। नामालूम लोगों ने अगवा किया, नामालूम वजूहात पर अगवा किया, ना जाने वो कहां पर होंगे। और ये वो लम्हा था जब पूरी लाहौर पुलिस फट पड़ी इस बात पर कि 4 बच्चे एक ही घर के हो क्या रहा है। हर अफसर, हर मुलाजिम के लिए एक बड़ा इम्तिहान। इस मामले में भाग दौड़ शुरू हो जाती है और इवेंचुअली उसके बदलते बयानात, जिन जिन मकामात पर वो लेकर गया, वहां की सीसीटीवी फुटेजेस, ये तमाम चीजें बताती हैं कि बच्चों को ले जाने वाला बजाते खुद बाप ही था। हतमी तफ्तीश की गई तो मुल्जिम ने माना कि हां, मैंने अपने बच्चों को कत्ल किया है। मैं क्या बोलूं, अक्सरियत सुनने के बाद ये समझती है कि शायद गुर्बत का मारा होगा, कोई बीवी से लड़ पड़ा होगा, दिमाग सठिया गया होगा, जाकर बच्चे मार दिए होंगे। एक बच्चा अभी 12 दिन का है, यानी वो खातून उस वक्त हमल से थी जिस वक्त वो अपने बच्चों को मार रहा था। अपने बहन भाइयों के मरने के बाद ये बच्चा पैदा होता है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इनमें से कोई बात भी सच नहीं। गुर्बत की बुनियाद पर नहीं मारा, बीवी से लड़ाई पर नहीं मारा, बहन भाइयों से इख्तलाफ झगड़े पर नहीं मारा। इतनी रजील और इतनी घटिया वजह अब निकली जिसका खुद इकरार कर चुका है कि मुझे बेटी और बाप के रिश्ते पर, बच्चों के रिश्ते पर बात करते हुए आज शर्म आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस प्रोग्राम में अपने अल्फाज को समेट कर गुफ्तगू करूं। वजह यह है कि मैं यहां किसी का जख्म कुरेदने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि खुदारा हमें अपने घरों में गौर करने की जरूरत है। खुदारा हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमने मालिक कायनात के पास हाजिर होना है। हमने अपनी जान देने के बाद अपने अमाल का जवाब देना है। वो मर गई मां, वो बच्चा जो अभी 12 दिन का है, वो क्या देखेगा कि मेरे बाप ने क्या किया था और मेरा बाप कहां है। अमूमी तौर पर क्या होता है, मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ, जो होना सी हो गया, सुलह करो। अभी इसकी मुद्दत का फैसला होना है, लेकिन मेरे साथ सबसे पहले मुल्जिम के वालिद मौजूद हैं और मकतूल मासूम 4 बच्चों के दादा। हाय, अल्लाह इनके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, दुख भी है, बड़ी वड्डी तकलीफ भी है जी, सवाल भी कोई नहीं जी। मेरे को कोई सवाल नहीं। की वेख रहे हो, की होया है? जो गल करनी जे आप ही कर दो, थोड़ी मेहरबानी। पता की चक्कर है, बिस्मिल्लाह। ना ते असी
ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ 15-14 ਜੀ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਕਿਆ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਬਾਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ, ਉੱਧਰ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੇ ਲਈ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਬਾਲ ਖੜੀਜੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਲ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰੀਜ਼। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਨੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਲਾਂ। अल्लाह थोड़े हाथ मजबूत करे। बच्ची का भाई और मकतूल 4 बच्चों का मामू हमारे साथ मौजूद हैं, और बाप वो कहते हैं ना, बेटियों के गम कंधे झुका दिया करते हैं। वो जिंदा शिमला हमेशा उच्चा रहता है, जिंदी पग हमेशा सजी रहती है, ਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ है। वो शिमला नीचे नहीं आता, लेकिन बेटियों के चक्कर में पैरों में आ जाता है। अलमान अल हफीज। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। आमीन। कोई बहनोई से झगड़ा था, कोई बहन का अपने खामन से इख्तलाफ था क्या? भाई मैं हमारी बहन सब्र वाली, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, वो अपने शोहर ले ताबेदारी में रही है। अभी उसने हमें बतलाया नहीं इसने मुझे मारा या नहीं मारा, ये नहीं बताया इसने हमें खाना दिया या नहीं दिया। जब भी पूछा उसने अल्लाह शुक्र अल्लाह ठीक ठाक है, अच्छे। कितने साल हो गए थे शादी? शादी तो मैं 15-16 साल हो गए हैं भाई। 12 साल तो बेटा था, 12 साल उससे बड़ी है, वो 13-13.5 साल की बेटी है। यानी एक बच्ची जो बड़ी है वो बच गई, वो बच गई। 4 बच्चे मारे गए दरमियान में, एक बच्चा अल्लाह ने अभी दे दिया। अभी दिया है, अभी बच्चों इस सानिया से पहले हुआ है भाई, इस सानिया से पहले हुआ है। अभी तो उसका 1.25 महीना छिला भी नहीं पूरा हुआ, अभी 14 दिन हुए हैं। तो ये सानिया को अभी 3 दिन हुए हैं, आज ही 12 हुए हैं। रात में दफनाए बच्चे, अपने अपने बच्चे भूल जैसे बच्चे रात में दफनाए। उस जालिम ने मसल दिए, इस जालिम ने मसल दिए, उसे जरा तरस ना आया, रहम ना आया। उस जालिम क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता, अल्फाज नहीं मिलते। चला कि हमें भी नहीं मिल रहे, अल्लाह में माफ करे। हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है सवाल। मैं आपको, अब मुझे सवालों का कभी अल्लाह के शुक्र है शॉर्टफॉल नहीं हुआ, आज है ही नहीं। जब ये बच्चों की आपको इतला मिली कि बच्चे गायब हो गए हैं, तो आप लोग भी पहुंचे यहाँ पे? हम रात में 11 बजे, हमें 10:30 पौने 11 बजे इतला मिली। मेरा बाप, मेरा छोटा भाई वो फौरन रवाना हो गए। ये क्या बताया था? बच्चे तो इसके साथ गए थे मोटरसाइकिल पे, तो इसने क्या बताया? दुकान पर कह रहा था लेके गए। ये ऐसे ऐसे रुमा रहा था, हमें भी हमारा पुलिस वालों को भी, सब लोग रुमा रहा था। अभी उधर जाओ, अभी उधर जाओ, अभी उधर जाओ, अभी उस गाँव में चले जाओ, अभी उस मस्जिद में चले जाओ, अभी उस मोहल्ले में चले जाओ। फिर वो पुलिस वालों ने पकड़ा, दबोचा, इसलिए बयान नहीं मिल रहे थे।
आप लोग नहीं परेशान हुए कि यार बच्चे परेशान भाई हमारे पाँव नीचे से जमीन निकल ली, हमारी बहन बसा बसाया लार फूलों से बड़ा लार उजाड़ दिया इस जालिम ने, इसलिए हाथ में लहू लड़े हम अपने बच्चों ला, इस जालिम ने तो हीर लड़ दी। ये पहले भी बच्चों को इस तरह लेकर जाया करता था? आता था जाता था वो यार, इतना शातिर है मतलब शत्ल भी नहीं हुआ था यार, ये ऐसा लड़ेला यार, ऐसे लड़ेला। हमारे 3 बहन हुई हैं, इसलिए समेत सबसे ज्यादा मैं इसे इज्जत देता था यार, इसलिए छोटे छोटे बेटियां, 4 बेटियां, एक बेटा यार, अल्लाह से दूसरा बेटा भी दे, इसलिए जोड़ी पूरी हो जाए। अल्लाह ने दिया, उसने ये लदर पाई, बड़े बेटे को मार डाला, छोटी बच्चियों को 2 साल की मासूम बच्ची को मार डाला जो दूध पीती थी फीडर में, एक 5 साल की बच्ची इसलिए अभी लाश भी नहीं मिली, 4 बच्चों में 3 की लाश मिली है, इसलिए नहीं मिल रही। पुलिस तलाश कर रही है, अल्लाह ताला आसानी करेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी उस पर चल रहा है। वो बच्चा छोटा है, ज़ाहिर है उसको शायद ऊपर तैरने में मुश्किल हो रही होगी, अल्लाह उसके लिए आसानी का मामला फरमाए। मैं भाई ये हाथों से हमारी हर शाह फिसल, कुछ भी नहीं रहा, बहन उजड़ गई, वो नीम पागल है उसे। बहन क्या कहती है? बहन अब क्या कहती है? बहन लड़ली, मुझे इंसाफ दो, मेरे बच्चों को इस आदमी ने मारा है, इस आदमी ने मेरे बच्चों को मारा है, मुझे इंसाफ दो। बोले आप ले इंसाफ देते हैं ऐसे, इस जालिम के बारे में बोलूं, आप ही बताएं मुझे, इसे सजा मिलनी चाहिए। आप परेशान इसे गोली मारना, एक बात मैं आपको बताऊं, गोली मारना इस्लाम है, फांसी पे चढ़ाना भी इस्लाम है, इससे वो सजा दो। हम इधर सब बहन बेटियों वाले बैठे हैं, बच्चों वाले बैठे हैं, हम जितने इधर बाप है सब के मुंह पर चिमटा मारा इसने। कोई भी बेटी अपने बाप ले इतबार नहीं करेगी ऐसे बाप ले होते हुए। आप वो बोल रहे थे ना बात, मुझे उसका इल्म है, क्या बोल रहे हैं, मुझे उसका सारा इल्म है मेरे भाई। ये जमाना सुन रहे हैं, आप अपनी इज्जत इधर आ दें, इधर जाएं हम, वो भी हमारा था, ये भी हमारे हैं, इधर जाएं, लड़े अब हम। आप तो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और आप मीडिया वाले, आप लोग सब सच पता है, इसलिए इंसाफ आप खुद लड़ दे, हमसे तो आप पूछते हैं, आप लोग सब पता है, आप इंटेलिजेंट तेज है, उसने ढूंढा, उन्होंने ढूंढ लिया बच्चों को, उस जालिम ने नहर में फेंक ले थे। वो इतनी बड़ी नहर है, हम जैसा आदमी खौफ आ जाता है, मासूम बच्चे उन्होंने फेंक दिए, उसने इतना भी तरस नहीं आया उसे। नाज़रीन होता पता है क्या कि खुदा न खास्ता कहीं कोई शख्स माजी में, देयर वाज अ टाइम एजेस अगो, कि वो किसी मोहल्ले, किसी इलाके में, किसी खानदान कबीले के साथ या अपने मामलात में कोई ऐसी रजील हरकत कर बैठता था जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता था, तो वो शर्म और गैरत के मारे छोड़कर भाग जाया करता था, गुम हो जाया करता था, गुमनामी में दफन हो जाया करता था, इलाका छोड़ जाता था बगैर किसी को बताए कि मैं जो जुल्म कर बैठा हूं। अब अजियत और अजाब यह है कि कहीं पता ना चल जाए, इनको मारो, खुद मजलूम और मस्कीन बन के, सीना तान के, ढीठ बन के बैठो, इनको मारो। जो ऑलरेडी मजलूम हैं, जो मेरे बच्चे हैं, इनके खून के साथ अपने हाथ रंगो, और ये बाप का रिश्ता है। अल अमान अल हफीज।